मैं इस वक्त अपने महबूब शहर उकाड़ा में मौजूद हूँ और उकाड़ा का दिमाग मैं इस यूनिवर्सिटी को समझता हूँ, क्योंकि जब भी हायर एजुकेशन की बात की जाएगी तो उकाड़ा में उकाड़ा यूनिवर्सिटी प्राइम इंपॉर्टेंस वाला इदारा होगा। यहाँ पर बिल्कुल इस बिल्डिंग के ऊपर एक बदबख्ती का वाक़या होता है और उस बदबख्ती के वाक़े के नतीजे में पूरे शहर में नहीं, पूरे पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि उर्दू समझने वाले हर खित्ते में हमें एक बड़ी तकलीफ़ देखनी पड़ती है। और इस तालीमी इदारे और यहाँ पर पढ़ने वाले तलबा तालिबात, इस शहर के बासियों और इससे अतराफ़ के लोग जो इस घाट से पानी पीते हैं, जो यहाँ से अपने आप को सैराब करते हैं, तालीम के ज़ेवर के साथ अपनी आबियारी करते हैं, उन सब के लिए अज़ियत, तकलीफ़ और परेशानी का मामला हो जाता है। सो आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि जो बदबख्ती अब हुई है, चूँकि इसकी एक हिस्ट्री मौजूद है, इसी प्रेमिसेस में ऐसे वाक़यात 2 से 3 दफ़ा सामने आ चुके हैं, ये आखिरी वाक़या हो। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हक़ को हक़ कहा जाए, ना हक़ को ना हक़ कहा जाए। अंडर द कारपेट करने की बजाय चीज़ों को पिन पॉइंट किया जाए। हम कोई फ़ैसला नहीं सुनाएंगे, ना ही हम कोई फ़ैसला सुनाने की हैसियत रखते हैं। हाँ, हम तमाम फ्रीकैन, तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ सामने रखेंगे और वहीं सबसे कीमती मौक़िफ़ इस तालीमी इदारे का है और तालीमी इदारे की माँ का दर्जा वाइस चांसलर के पास होता है। और समझेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में ये बदबख्ती का वाक़या, आखिरी वाक़या कैसे साबित किया जा सकता है। तो चलते हैं, स्टेक होल्डर से मिलते हैं। एकेडमिक ब्लॉक 1 की छत पर, जो कि बिल्कुल वीसी ऑफिस के नाक के नीचे है, बिल्कुल आंखों के सामने, वहाँ पर ये साजिश रचाते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो 8वें सेमेस्टर के, वो उनकी अलविदाई तकरीब चल रही है और एक ड्रोन ऑपरेटर को हायर किया जाता है और बताया ये गया कि ये खातून जो हैं ये भी वहाँ पर मौजूद होती हैं और इन सब ने मिलकर एक साजिश रचाई है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा को बदनाम करना चाहते हैं। बड़ी तकलीफ़ की बात है, सुनकर हैरत भी हुई, लेकिन वीडियो देखकर और ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। लेकिन उसके बाद जब FIR के मतन को पढ़ा तो यकीन माने के दिल किया कि ज़मीन फटे और अंदर घुस जाए। हम नहीं, वो जो झूठ को हक बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं डिसीजन नहीं दे रहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि भाई कोई इसको इस्तेमाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सेहत अच्छी है? हाँ जी। ज़िंदगी की पहली FIR हुई है? हाँ जी। घर से निकले थे काम करने के लिए? जी। और जब ये वाक़या हो रहा था, आप कहाँ पर मौजूद थी? जी, मैं घर पे मौजूद थी। आप यूनिवर्सिटी नहीं थी? नहीं। आप यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी नहीं है? नहीं। जिस दिन ये वाक़या हुआ उससे 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी गई हूँ। मेरी दोस्त ने FSC की थी, तो उसने एडमिशन का पता करना था, मैं उसके साथ गई थी यूनिवर्सिटी। मुझे अलीशान की कॉल आई कि मैं यूनिवर्सिटी हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं भी यूनिवर्सिटी हूँ। उसने मुझे कहा कि मेरे साथ ना तुमने रूम में चलना है, सर से कुछ बात करनी है। तो मैं इसके साथ गई। वहाँ पर ना बहस हुई, ये वीडियो वायरल हुई है, ऐसे हुआ। तब तक भी मुझे कुछ नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी में ये वाक़या हुआ। सुन मैं रही थी कि वो छत थी, लेकिन पता मुझे कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ही नहीं हूँ। उसके बाद रूम में बात होती रही कि वीडियो वायरल हुई है, एक लड़का और था उधर, तो उसने वायरल किया है। कुछ लोग कहते रहे अलीशान ने वायरल किया है, कुछ प्रोफेसर कहते रहे कि लड़के ने किया। कितने प्रोफेसर और कितने टीचर और कितना स्टाफ अंदर मौजूद था? 4 प्रोफेसर थे और एक सिक्योरिटी गार्ड था, गार्ड इंचार्ज। और बाकी मैं थी, अलीशान थे और एक लड़का और थे, उनके वालिद थे या चाचू जो भी थे। ठीक है। तो उन्होंने बात की कि आप लोगों ने गलत किया, तो वो इस बात पे आ ही नहीं रहे थे कि हमसे गलती हुई है। मैंने उनको बताया कि ऐसे नहीं होता, उससे गलती हुई है, उसको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही थी। तो उन्होंने इस चीज़ में उन्होंने मुझसे पूछा आपका नाम क्या? मैंने कहा मेरा नाम सुमैया है। उन्होंने वो नाम मेरा लिख लिया, एक नोट कर रहे थे वो, और उन्होंने आपको भी पर्चे में दर्ज और उन्होंने मेरे पे FIR करवा दिया जी, जबकि मुझे इस वाक़े का पता ही नहीं है। अगले दिन मुझे FIR रिसीव होती है, तो मैंने अलीशान को कॉल किया कि ये सब क्या है। फिर मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटी में ये मामला हुआ है। आप जो बात कह रही हैं इसको हल्फन कह सकती हैं? जी बिल्कुल। अल्लाह को गवाह बनाकर कह सकती हैं? कह सकती हूँ। चलें, मैं आपसे हल्फ पर बात कर सकता हूँ? बिल्कुल। चलें, बिस्मिल्लाह करते हैं कि जो बात आप कर रही हैं वो हक और सच पे है। बिल्कुल। और अगर आप इस बात को, और आप उस इवेंट वाले दिन यूनिवर्सिटी में मौजूद थीं या इस जुर्म में आप शरीक थीं,
تو اللہ اس معاملے میں آپ پر اور اللہ, یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ بنے گا. بالکل. آپ اس پر مطمئن ہیں؟ جی مطمئن ہوں. سو ناظرین, اگر یہ خاتون سچ کہہ رہی ہیں اور اس پر حلف پر بات ہوئی ہے, اب عذاب یہ آگے ہے کہ ڈرامے بازی اور نوسر بازی اتنی شدید ہے کہ مظلوم کی بات پہنچانے کے لیے اللہ کو گواہ بنانا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی زندگی گزارنی ہے, اس کو اپنے معاملات زندگی کو لے کر چلنا ہے. اور یہ بچی فوٹوگرافر ہے, اس دن شی واز ناٹ ہائرڈ, اور یہ وہاں پر فوٹوگرافی کے لیے نہیں گئی تھی. جب انکوائری کا معاملہ ہے تو یہ انکوائری میں بقول ان کے یہ علی شان نامی جو ڈرون آپریٹر ہیں ان کے ساتھ یہ جاتی ہیں اندر, اور ان کا نام بھی پرچی پر لکھ لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ آپ کو ایف آئی آر میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو میں سمپلی یہ کر سکتا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ, ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے سن آف اے سوائل, میں ان کے ساتھ اگر یہ مظلوم ہے تو کھڑا ہوں گا. اور اگر یونیورسٹی انتظامیہ ایک فروہی سچویشن پیدا کر کے ان بچوں کو جو کسی رشتے کی اولاد معلوم ہو رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ اب یہ ہم پر ذمہ داری ہے, اب یہ ہم پر بحیثیت اس معاشرے کا صحت مند حصہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے ظالم کے خلاف مظلوم کا معاون بننا ہے. اور میں بھی اکاڑا یونیورسٹی کے انتظامیہ کو ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں. اس کو جہاد سمجھ کر کرتے ہیں, اور جو ظالم ہے, اور وہ ظالم کتنا مشکل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. 10 منٹ مجھے دیں, اپنے ڈی وی آر کی ایکسیس دیں, میں آپ کو نکال کر دیتا ہوں. آپ کی بلڈنگ میں کیمرے لگے ہوئے, ان کیمروں میں سیم ڈریس میں لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں. وہ لڑکا اور لڑکی آپ کو 10 منٹ میں آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, اور 10 منٹ میں آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کر آپ ان پر پرچہ دیتے ہیں. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا کہیں گے. یہ کہیں گے کہ جی اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ایک لمبا پروسیجر ہے. تو میں کہوں گا کہ یہ حلال تھا ان پر پرچہ دینا بغیر انکوائری کے, اور وہ حرام ہے. اور اگر یہ ریٹ آف لا ہے تو یہ ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں. آپ اس پر سوچیں. بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا ہر بچے سے جن کی فیملیز یونیورسٹی آف اوکاڑا کے ایڈمنسٹریشن سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب آپ کے ابا گھر آئیں تو ان سے کھانے کی میز پر پوچھیں کہ ابا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, ہم نے کل اس معاشرے میں بڑے ہونا ہے, آپ نے کیا سدباب کیا. کھانے کی میز پر پوچھا جائے گا تو یقین مانیں ناک سے لکیریں نکال کر چیزوں کو ٹھیک کریں گے. اینڈ آئی ریسپیکٹ مائی ٹیچرز اے لاٹ. ملتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ جی علی شان صاحب موجود ہیں, اور ہی از اے پرسن جو ڈرون آپریٹر تھے جن کو ہائر کیا گیا تھا, یعنی رینٹل کیمرہ منگوایا گیا تھا. یونیورسٹی سے بیچ پاس آؤٹ ہو رہا ہے, علی رضا نامی اسٹوڈنٹ ان کو ہائر کرتا ہے. اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ رینٹ پر کیمرے منگواتے ہیں بیکاز آپ کے پاس ایسی ٹیکنیکل سکل نہیں ہوتی ہے. تو ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ڈرون کی تربیت نہیں کی ہوئی تھی, انہوں نے ڈرون کے اندر دماغ فٹ نہیں کیا ہوا تھا, انہوں نے ڈرون کیمرے کو بتایا ہوا تھا کہ کوئی ان وانٹیڈ چیز دیکھو تو آنکھیں بند کر لینی ہے. علی السلام علیکم, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں یار. کتنے سال سے ڈرون کا کام کر رہے ہیں؟ میں تقریباً 3-4 سال سے کر رہا ہوں. تو رینٹ پہ لے کے جاتے ہو؟ جی سر, میرا اپنا نہیں ہے. اپنا نہیں ہے. کتنے بہن بھائی ہو؟ میں اکیلا بھائی ہوں. تو فیملی میں یعنی آپ واحد کفیل ہیں گھر کے؟ جی جی. دوسرا بندہ کوئی کمانے والا نہیں ہے؟ والد صاحب مزدور ہیں. اللہ ان کے لیے آسانی کرے, آپ کے لیے بھی آسانی کرے. لیکن مسئلہ بہت شدید آ گیا ہے جی جی کہ آپ جو ڈرون اپنا ہوتا تو شاید آپ اس میں ایک دماغ فٹ کر لیتے ہیں. جی سر. کرائے گا تھا, آپ کر نہیں سکے. کیوں نہیں کیا تھا دماغ فٹ یار؟ اس کو بتانا تھا کہ اگر کوئی بدکاری کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر پورے معاشرے کی طرح یوں آنکھوں پر ہاتھ رکھنے. کیوں نہیں سکھایا تھا اس کو؟ سر وہ تو ایک الیکٹرانک چیز ہے نا, اس میں کون سا دماغ ہوتا ہے. ہاں, اس میں جو دیکھنا ہے وہ آگے سے فارورڈ کر. ہوا کیا تھا؟ وہ ایسے تھا کہ علی رضا اسٹوڈنٹ ہے, وہ جاننے والا بھی تھا. اس میں لاسٹ ڈے پارٹی چل رہی تھی. اس نے کہا کہ بھائی آپ نے آ کے نا ریکارڈنگ کرنی ہے ہماری کلاس کی. تو میں نے رینٹ پہ ڈرون لے لی ہے, یونیورسٹی چلا گیا ہوں. پروفیشنل ہمارا کارڈ بنا ہوتا ہے کیمرہ مین کا, وہ میں نے اپنا کارڈ ان کو گارڈ کو دیا ہے اور اندر چلا گیا ہوں اینٹری کروا کے. گارڈ نے آپ کو الاؤ کیا جانا؟ جی جی. اچھا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ آپ بینچ سے چرانے نہیں آئے, آپ وہاں پہ ریکارڈنگ کرنے آئے؟ ڈیٹیل بتائیے کہ سر ایسے پارٹی ہے, ہم نے ادھر کوریج کرنے جانی ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا اپنا کارڈ دے دو اور چلے جاؤ. میں نے اپنا کیمرہ مین کا کارڈ اس کو دیا ہے اور اندر چلا گیا ہوں. ٹھیک ہے. ادھر جا کے صرف اپنا کام کیا, اور اس کے لیے جو ریکارڈ ہوا ہے وہ ایکسیڈنٹلی ریکارڈ ہوا تھا شارٹ, وہ بھی 2-3 سیکنڈ کا ریکارڈ ہوا.
अच्छा, जी, क्योंकि मोबाइल आपको जब रिकॉर्ड कर रहे थे तब पता था कि ये क्या रिकॉर्ड हो नहीं गया? सर, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं। मैं अगर आपको पता होता कि यहाँ पर ये गंद हो रहा है और आपका ड्रोन उड़ रहा है ऊपर, तो आप क्या करते? सर जो वीडियो ड्रोन की आंखों पर हाथ रख लेते हैं। सर जो वीडियो वायरल हुई ना, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ड्रोन पीछे आ रहा है, आगे नहीं जा रहा। हाँ, वो रिकॉर्ड क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। वो इस चीज़ का हमें इल्म नहीं था कि ऊपर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कार्ड जब आप फ्री हुए ड्रोन से सारा काम करके, जी सर। आपने कार्ड किसको दिया, डाटा किसको दिया? डाटा मैंने अली रज़ा को दिया है, स्टूडेंट्स को। ठीक है, ठीक है, उसने आगे अपने 40-50 स्टूडेंट थे जो ग्रुप्स में उन्हें। क्योंकि आप एडिटिंग का काम नहीं करते। आपके साथ एक और क्राइम पार्टनर, एक खातून भी थी सुना है? नहीं सर, और आपने को 5-7 बंदे ले जाकर कोई गैंग बनाकर आपने कुछ लोगों को ऊपर भेजा कि जाकर तुम गुनाह करो और हम इधर से ड्रोन उड़ाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे और फिर यूनिवर्सिटी को बदनाम करेंगे। यार आप तो बड़े देखने में तो इतने से लगते हो, तोते जितने, और आपने कितनी साजिश रचा ली है यार। सर हम तो दिहाड़ीदार बंदे अपना काम करने गए थे उधर। हमारा ऐसा कोई सीन नहीं था कि हम सरकारी इदारे को बदनाम करें या उनकी इज़्ज़त ख़राब करें। फंक्शन था 12 तारीख को, तो उसके बाद वीडियो जो वायरल हुई है वो 13 या 14 को हुई है, हफ्ते वाले दिन या संडे वाले दिन। तो संडे वाले दिन हमें कॉल आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, डॉक्टर अमजद करते हैं या सिक्योरिटी गार्ड करता है, जो सिक्योरिटी इंचार्ज था अली रज़ा को कॉल करता है स्टूडेंट को। हाँ। तो उसके बाद कहते हैं कि आप सोमवार वाले दिन आए यूनिवर्सिटी, हमने बात करनी है कि आप लोगों ने वीडियो बनाई है और वायरल की है। तो हम लोग सोमवार वाले दिन डॉक्टर अमजद के पास जाते हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है, हमने सारा अपना मौक़िफ़ बयान किया और साथ ये हमारी फ़ोटोग्राफ़र ये भी हमारे साथ उसी दिन गई है, सोमवार वाले दिन। अच्छा, उनके बुलाने पर आप गए और आप अपने साथ लेके गए, उसमें इनको धर लिया गया? हाँ जी, सिर्फ अंदर जाने में उसको नाम दे दिया गया है, हालांकि उसका रोल भी कोई नहीं है। हाय और रब्बा, हाय और रब्बा, ये बात ईमानी कुरानी कहते ने कह सकते हो? जी सर बिल्कुल। ये तो कोई झूठी गल तो नहीं नहीं है? सर बिल्कुल नहीं। नाज़रीन, वो कमला गल करे तो सियाना क्यास करे। अब डिसाइड ये करना है कि बात किसने करनी है और क्यास किसने करना है। हम अपने लिए क्यास चुन रहे हैं। और मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि बदकिस्मती के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा की मैनेजमेंट सांप मारने के नाम पर लकीर पीट रही है। और अभी तक जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यकीन माने वो बदबख्त बच्चे जो ये तमाम गुल खिला रहे थे, उनका नाम तक सामने नहीं लाना चाह रहे। ओ भाई, कितने बच्चे ने, वो किसके ताकतवर के बच्चे हैं? और FIR जो की जा रही है, FIR इतनी फरोही, इतनी अजीबो गरीब, इतनी बदबख्ती पर मबनी कि अलमान अल हफीज़।